तो चाहे ऐलान नबूवत से कबल 40 साल हों या ऐलान नबूवत के बाद के 23 साल हों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि अल्लाह की बारगाह से नबी और रसूल की सूरत में आखिरी मुक्तदा, आखिरी पेशवा, आखिरी राहबर, आखिरी रहनुमा बनकर आए, तो इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक एक गोशा उसवे हसना की सूरत में हमारे लिए एक बेहतरीन रहनुमाई छोड़ता है जो कामयाब ज़िंदगी के लिए अज़हद ज़रूरी है। फिर ये देखिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सारी तबलीग की जो बुनियाद रखी वो किरदार के ऊपर रखी, महज अल्फाज पर नहीं, महज अक़वाल पर नहीं, महज ज़बानी कलामी मसले मसाइल अहकाम और दावों पर नहीं, बल्कि जो कुछ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीगर लोगों से कहीं बढ़कर उस पर अमल करके भी दिखाया। नमाज का हुक्म दिया तो ख़ुद ऐसी नमाज पढ़ी कि पाँव मुबारक में वरम पड़ जाया करते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज की जुस्तजू में रहते, उस ज़ौक़ से सरशार रहते। सखावत का दर्स दिया तो अपने लिए एक सादा ज़िंदगी का इंतखाब किया, लेकिन मोहताजों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रोज़े का हुक्म दिया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अयाम विसाल रखे, यानी मुसलसल कई कई दिन रातें मुसलसल रोज़े से रहना और बीच में कुछ भी ना खाना, जिसकी हमें तो इजाज़त नहीं है, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहरहाल ये सब कुछ करके दिखाया। और 40 साल जो एक किरदार था, वही किरदार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबी बरहक होने की सबसे बड़ी दलील बन गया। लोगों ने शायर भी कहा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तानो तशनी में साहिर भी कहा, जादूगर, मजनू भी कहा, कुछ भी कहा, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार पर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िंदगी के अतवार पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सका, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार से बढ़कर किसी का उजला और सुथरा किरदार नहीं था। बेशक आप सिर्फ मुअल्लिम इंसानियत नहीं थे, बल्कि फ़ख्र इंसानियत भी थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद आदमी का एहतराम हमें नहीं समझाया, बल्कि आप ख़ुद अज़मत आदमियत थे। आप ही की ज़िंदगी के तुफ़ैल हमें समझ आई कि इंसानियत किसको कहा जाता है और आदमियत किसको कहा जाता है। इसी किरदार के पेश नज़र आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर सबसे पहले जो ईमान लाने वाले लोग थे वो वही थे जो सबसे ज़्यादा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब थे। दोस्तों में जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आज़ाद करदा ग़ुलामों में जनाब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ममलूक ग़ुलामों में जनाब हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ख़वातीन में आपकी ज़ौजा शरीक हयात शरीक सफ़र जनाब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और तरबियत याफ्ताओं में, बच्चों में, छोटी उम्र में मौला कायनात सय्यदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, ये लोग इस्लाम लेकर आए, क्योंकि ये लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के पल पल से वाकिफ़ थे और उन्हें पता था कि हक़ की तस्वीर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर किसी और जगह नहीं पाई जाती। रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खुदा से पैगाम लिया और खुदा के बंदों तक पहुँचाने की एक ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नबूवत और रिसालत के मनसब के साथ आपको ये फ़रीज़ा सौंपा, इसमें कोई शक नहीं कि रब ने जितना अपने दीन का काम अपने महबूब से लिया, इतना किसी और नबी से नहीं लिया। इसमें भी कोई शक नहीं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितना पैगाम खुदाबंदी को इखलास, खुलूस, जज्बे के साथ, हिकमत, मसलहत, शफ़क़त, रहमत के साथ खुदा के बंदों तक पहुँचाया, इस अंदाज से कोई और नबी खुदा के बंदों तक पैगाम नहीं पहुँचा सका। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी जान इतनी अजीज़ नहीं थी जितना पैगाम खुदाबंदी लोगों तक, हम तक, नस्लों तक पहुँचाना अजीज़ था। ये बहुत बड़ी बात है, एक नफ्सियाती हवाले से बहुत बड़ी बात है, फ़िक्री हवाले से ये एक बड़ा बोल मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। अगर हम इसको समझ जाएं तो हमें समझ आ जाए कि जो किसी मिशन के ऊपर चलते हैं, जो एक मकसद को अपनी मंजिल बना लेते हैं, तो उनको अपने तमाम तर मफादात से बालातर होकर और सिर्फ अपने रब से लौ लगाकर, रब की बारगाह में एक उम्मीद की जमा पूंजी पेश करके, उन्हें किस तरह आजमाइशों का सामना करके उस मकसद की तकमील तक जाना होता है और उस मंजिल मकसूद तक पहुंचना होता है। ये अगर हमें रिवायत मिलती है, ये अगर हमें कहीं से तरबियत मिलती है, ये अगर हमें कहीं से दर्स और सबक मिलता है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक हमारे सामने है। एक मकसद आपको दिया गया, एक मिशन आपको दिया गया
क्योंकि बसूरत नबी बसूरत रसूल, चूँकि आप आखिरी रहबर रहनुमा थे, आखिरी पेशवा थे, तो यूँ समझे हिदायत का भी अजली और अबदी और वही इलाही की सूरत में खुदा की बारगाह से जो पैगाम पहुँचना था वो भी आखिरी था। आप अलैहिस्सलाम के बाद वही इलाही का दरवाज़ा भी बंद हो चुका, बजरिया फरिश्ता अब कोई भी खुदा का पैगाम किसी तक नहीं पहुँच सकता। वही इलाही और लौहे महफूज की सूरत में कश्फ होता है, इल्हाम होता है, राज जो होते हैं वो खुल जाते हैं, आने वाले वाक़यात और हालात की खबरें पहले दे दी जाती हैं, जैसे बुजुर्गान दीन औलिया किराम के साथ होता है। लेकिन बजरिए वही फरिश्ते के तवस्सुल से जो एक सिलसिला हिदायत था वो आप अलैहिस्सलाम के ऊपर मुकम्मल हो गया। और इसे चूँकि मुकम्मल होना था इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने सबसे बढ़कर एक काम किया, सबसे बढ़कर इस मकसद को आगे पहुंचाया और इस सिलसिले में अपने भी छोड़ गए, ख़ानदान ने छोड़ दिया, बिरादरी वालों ने छोड़ दिया, कबीलों ने छोड़ दिया। वो जो पहले नाज किया करते थे कि हमारा भतीजा है और ऐसा बाकिरदार सादिक व अमीन भतीजा है, वो सबसे पहले वही दुश्मन बन गए, सबसे पक्के दुश्मन मुखालिफ भी वही अबू लहब की सूरत में बन गए। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने ये सारी परवाह किए बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को बंदों तक पहुँचाने का जो मकसद बनाया, फिर उस मकसद को अपने पाए तकमील तक पहुँचाकर पूरी दुनिया को दिखाया। और मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि आप अलैहिस्सलाम को अपनी जान इतनी प्यारी नहीं थी जितना ईमान प्यारा था और खुदा का पैगाम प्यारा था, ये बात काबिल गौर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ मकामात पर इस मज़मून को बयान किया है कि ए मेरे हबीब, अगर लोग ईमान अभी नहीं लेकर आ रहे, कलमा नहीं पढ़ रहे, तो इस हसरत में, इस गम में, इस अफसोस में, इस फिक्र में कहीं आप अपनी जान का सौदा न कर बैठे। कुरान मजीद की 26वीं सूरत सूरह शुअरा आयत नंबर 3 के अंदर लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, कुरान मजीद की 18वीं सूरत सूरह कहफ के पहले रुकू के अंदर, कुरान मजीद की 35वीं सूरत सूरह फातिर के आयत नंबर 8 के अंदर ये सारे का सारा मजमून मौजूद है। फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़िल हदीसी असफ़ा। इस मजमून को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि मेरे हबीब ने मेरे पैगाम को पहुँचाने के हवाले से अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि यूँ समझें मेरे महबूब को अपनी जान इतनी महबूब नहीं है जितना मेरा पैगाम मेरे बंदों तक पहुँचाना महबूब है। यही वो जज्बा था कि कम अरसे के अंदर ये कलमा तय्यबा और पैगाम तौहीद जो है वो दुनिया के खित्तों तक पहुंचा। और आप अलैहिस्सलाम ने ऐसी ऐसी आजमाइशों का सामना किया, ऐसी ऐसी तकालीफ का सामना किया। अशद्दुन्नास इब्तिलान अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, आप अलैहिस्सलाम का फरमान है सबसे ज़्यादा आजमाइश राह हक पर अंबिया की होती है, फिर जिसका मकाम ज़्यादा होता है फिर उसकी आजमाइश ज़्यादा होती है। इसी तरतीब से आजमाइश का भी सिलसिला जारी रहता है। चूँकि आप अलैहिस्सलाम का अंबिया में सबसे बुलंद मकाम है, इसलिए अंबिया में सबसे ज़्यादा आजमाइश भी आप अलैहिस्सलाम को ही। अब देखिए ताइफ वाला वाक़या हमारे सामने है। आप अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो कबूलियत जो थी वो तो सिर्फ सरकार के हाथ उठने के इंतज़ार में थी, सिर्फ आप अलैहिस्सलाम के लब मुबारक के हिलने के इंतज़ार में थी। दुआओं के कबूल होना कौन सा मामला मुश्किल था, आप अलैहिस्सलाम दुआ करते, फरिश्ते तो हाजिर ही थे कि जनाब अगर आप चाहें तो हम ऐसा कर दें, हम वैसा कर दें। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, इस अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बंदों को बुलाया और फरमाया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत अता फरमा, ये अभी हक और हकीकत को नहीं जानते। अगर ये लोग इस्लाम नहीं भी लेकर आ रहे, अगर ये तबाह बर्बाद हो गए, ये ख़त्म हो गए, तो ज़ाहिर है इनकी जो नस्लों ने आना है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अगर इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं भी करना तो मैं तो अल्लाह इनकी नस्लों से उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि अगर बाप दादाओं ने नहीं किया तो पते पोतों और पड़पोतों ने इस्लाम कबूल कर लेना हो। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों के हक़ में, तकलीफ़ देने वालों के हक़ में भी कभी दुआए ज़रर नहीं फरमाई, क्योंकि मकसद वही था कि रब का पैगाम रब के बंदों तक प्यार से पहुँचाना है। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को बड़ा नरम दिल बनाया था। आप अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक को बड़ी नरमी अता फरमाई थी, जो तबलीग दीन के अंदर यूँ समझें सबसे ज़्यादा जिसका मुअस्सर किरदार रहा। इस दौरान जैसा कि मैंने अर्ज़ की, बड़े बड़े वो कबीले जो अरब से होने पर और कुरैश से होने पर ख़ास तौर पर फ़ख्र किया करते थे, उन कबाइल ने, जिसको आज हम अपनी जदीद ज़बान में सोशल बाइकाट कहते हैं, सोशल बाइकाट किया, समाजी सतह पर कता ताल्लुक़ी कर ली और वाज़े दो टोक अंदाज में उन्होंने फ़ैसला किया कि अगर हमारे बुतों को गलत कहा गया और हमारे माबूदों को बातिल करार दिया गया तो हमने कभी भी इस तौहीद के पैगाम को यहाँ फलने फूलने नहीं देना। वो वाक़या पेश आ गया जिसे तारीख़ के अंदर, सीरत की किताबों के अंदर शैब अबी तालिब के उन्वान से
याद किया जाता है। तकरीबन 2.5 से 3 साल का अरसा आप अलैहिस्सलाम मक्का से बाहर निकाल दिए गए और वहाँ माशी तौर पर एक ऐसी तंग दस्ती का आपने सामना किया कि पत्ते खाने पर, घास खाने पर यूँ समझे मजबूर कर दिए गए। लेकिन आप अलैहिस्सलाम अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। जिन्होंने छोड़ना था वो छोड़ गए, जिन्होंने साथ चलना था वो साथ चलते रहे और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उस पैगाम तौहीद को नस्लों तक पहुँचाते रहे। अब आप एक लम्हे के लिए गौर करें कि सब साथ छोड़ जाए। वैसे तो सीधी सी बात है, हक की बात है, अकीदे की बात है, नजरिए की बात है कि आपका सबसे बड़ा साथ आपके परवरदिगार ने दिया है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा, लोग आपकी जान को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी दैकिम मिम्मा यमकुरून। अल्लाह ने खुद अपने महबूब की तरबियत फरमाई, ए हबीब तुमने सब्र से काम लेना है, इन मुश्किलात से तुमने दिल बर्दाश्त नहीं हो जाना, शिकस्ता दिल नहीं हो जाना, और तेरा सब्र सिर्फ और सिर्फ मेरी रजा की खातिर होना चाहिए। गमगीन दिल नहीं होना, तंग दिल नहीं होना, तुमने अपना काम जारी रखना है। मेरी सारी बरकतें, मेरी सारी रहमतें, मेरी सारी मुआवनतें सब तेरे साथ है। सबसे बड़ा साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का था अपने हबीब अलैहिस्सलाम को। लेकिन ये दुनिया असबाब की दुनिया है, ये वसाइल की दुनिया है। ज़ाहिरी असबाब की भी ज़रूरत पड़ती है, ज़ाहिरी वसाइल की ज़रूरत भी पड़ती है। अगर इस्लाम को पहुँचाना ही था तो अल्लाह ज़बरदस्ती दिलों को फेर देता और सारे लोग ही हुजूर का आकर कलमा पढ़ लेते, बात ही खत्म हो जाती। वलौ शाअ रब्बुका लजअलन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर तेरा रब चाहता तो पूरी के पूरे लोगों को एक ही उम्मत बना देता। लेकिन नहीं, सहाबा को बनना था, सहाबा को हुजूर के बाजू बनना था, सहाबा किराम अहले बैत तार को आप अलैहिस्सलाम का हम सफ़र बनना था, शरीक मिशन बनना था। इस असबाब और वसाइल की दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखिए, सारा ख़ानदान छोड़ जाए, दूर वाले करीब वाले सारे रिश्तेदार छोड़ जाएं और एक बंदा साथ चल रहा हो और एक मौके पर उस बंदे का मौक़िफ़ और तरीक़ा गुफ्तगू सामने ऐसा है जिससे महसूस होने लगे कि यार शायद इस आदमी का जो साथ है वो भी अब साथ छूटने को है, तो एक बशरी एतबार से हम सोचें कि उस वक्त अफसुर्दगी की कैफियत कितनी होती है और बंदा कैसे अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहा होता है। आप अलैहिस्सलाम के चचा जान, गमखार चचा, जिन्होंने दादा जान के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद वाक़तन हकीकतन तारीख़ गवाह है कि ऐसा साथ दिया जैसा कोई साथ न दे सका जनाब अबू तालिब। जनाब अबू तालिब एक दिन आप अलैहिस्सलाम को तन्हाई में बिठाते हैं और अरब वालों का, मुशरिकीन मक्का का, कबाइल के सरदार का पैगाम देते हैं और जनाब अबू तालिब कहते हैं कि मेरे भतीजे, बात यह है कि मुझे बुलवाया था सरदारों ने और तेरे नाम एक पैगाम आया है, वो मैं पैगाम तुझे दे रहा हूँ। बात यह है कि अगर कह रहे हैं कि तुझे किसी हुस्न जमाल वाली खूबसूरत औरत से शादी करनी है तो हम तेरी शादी करने को तैयार हैं, और अगर तुझे मालो मता चाहिए, दराहिम व दनानीर चाहिए तो हम वो भी तुझे देने को तैयार हैं, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने को तैयार हैं। लेकिन ये कुल हुवल्लाहु अहद वाला जो दर्स और पैगाम है ना, इसको छोड़ दे और ये जो माबूदान जो हैं हमारे, इनको बातिल कहना छोड़ दे। बस ये उनकी एक पेशकश है तेरे सामने। अब वो बात ज़रा तसव्वुर दिल में रखिए जो मैंने ख़ानदान की एक मिसाल आपके सामने रखी है कि इस मौके पर एक ही हम सफ़र हैं जो साथ दे रहे हैं और वो भी दूसरों की तरफ से कासिद बनकर आए हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया होगा वो ये सोच कर दिया होगा कि अगर कोई भी मेरा इस रास्ते को छोड़ दे और मेरा साथ देना छोड़ दे, तब भी आप अलैहिस्सलाम का वही जवाब था, वही जज्बा था, वही अज़म था। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा जान ये तो शादियों पे अभी बैठे हैं और ये अभी मालूम मता तक ही महदूद है। लौ वदअ शम्सा फ़ी यमीनी वल क़मरा फ़ी शिमाली मा तरक्तुहु, इन्हें बोलो कि आसमानों से ये अगर सूरज भी तोड़ कर लेकर आएँ और मेरे दाएँ हाथ में रख दें और रात को चाँद तोड़ कर आएँ और मेरे बाएँ हाथ में रख दें, मैं तब भी खुदा के इस पैगाम को नहीं छोड़ सकता। मैं इसके बावजूद भी अपने रब का पैगाम अपने रब के बंदों तक पहुंचा कर रहूँगा। यही वो जज्बा था, यही वो सच्ची एक लगन थी, ये वो अज़्म था जो हमें नज़र आता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर और तबलीग दीन के अंदर, इशाअत दीन के अंदर और पैगाम दीन को नस्लों तक, आने वाले लोगों तक पहुँचाने में जिस तरह के जज्बे सादिक की ज़रूरत पड़ती है। हमें चाहिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को सामने रखें कि बड़े से बड़ा कोई लालच हमारे सामने आ जाए, बड़े से बड़ा कोई मफाद हमारे सामने आ जाए, लेकिन हमारे मिशन के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये जज्बा
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। इस तरह ये सिलसिला बढ़ता रहा। खुश नसीब लोग सरकार के दामन से वाबस्ता होते गए और हल्का बगोश इस्लाम होते गए, और इस तरह ये पैगाम मक्का शरीफ से बढ़ता हुआ दीगर आसपास की जो रियासतें थी वहाँ तक भी पहुँचा। हज के ऊपर जो लोग आया करते थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको भी पैगाम पहुँचाया करते थे, दीन की तरफ बुलाया करते थे। ये अलग आजमाइश थी कि आप आगे आगे होते थे और पीछे सगा चचा अबू लहब हुआ करता था, और नऊज़ु बिल्लाह वो कहता था कि इधर कान नहीं धरो, ये ऐसी बातें कर रहा है, इसके ऊपर सेहर तारी है, जादू किसी ने कर दिया है, ये मजनू हो गया है, ये इस तरह की नऊज़ु बिल्लाह बातें करता रहा। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पैगाम पहुँचाना था वो पहुँचा कर रहे। शुरू में 6 लोग मदीना शरीफ से आए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बाद में 12 लोग दूसरे चक्कर पर लोग आए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तीसरी मरतबा मदीना शरीफ से तकरीबन 70 अफराद आए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जनाब हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना शरीफ की तरफ मुबल्लिग बनाकर भेजा, और ये सिलसिला तबलीग दीन जो है ये वहाँ पर जारी और सारी रहा। इधर आज़माइशें भी खुलकर सामने आती गईं और कबीलों की मुखालफत भी बढ़ती गई। सरदार लोगों ने कोशिश की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पहुँचाने की, और बिलाखिर जब मदीना शरीफ की ज़मीन हमवार हो गई और वो सतह पैगाम हक़ के हवाले से बिछ चुकी थी, तो यूँ समझें खुदा की बारगाह से एक पैगाम आया कि मेरे महबूब, मेरे दीन की खातिर अब आप बड़ा फ़ैसला कर दीजिए। अपना आबाई वतन मक्का जिससे आपको बड़ा प्यार है, जिसके अंदर मेरा घर है, इसको भी अब छोड़ना पड़ रहा है। अब आप छोड़िए और मदीना शरीफ की तरफ सफ़र कीजिए, क्योंकि वहाँ पर एक पूरे नज़्म व ज़ब्त के साथ, जैसे एक हुक्मरानी के तर्ज़ तबलीग होता है और साथ साथ तर्ज़ हुक्मरानी के साथ साथ एक हुकूमती और रियासती सतह पर जो दीन की बुनियादें मजबूत की जानी चाहिए, उसके लिए उस ज़मीन को हमवार कर दिया गया। वो बड़ी महफूज ज़मीन थी, 3 तरफ से पहाड़ी सिलसिला था और एक तरफ से एक बड़ा बागीचा और बागात का एक सिलसिला था। यूँ समझें एक सरहदी और जुगराफियाई हवाले से अगर हम गौर करें तो बड़ा महफूज इलाका था मदीना शरीफ का इलाका। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो फैसला किया और आप अलैहिस्सलाम दौरान सफ़र पीछे मुड़ मुड़ कर मक्का शरीफ को देखते रहे और फरमाते रहे कि अगर मेरी कौम मजबूर न करती तो मैं कभी भी अपना मस्कन और अपनी रिहाइश ए मक्का तेरे शहर के सिवा मैं किसी और जगह न बनाता। आप अलैहिस्सलाम को मदीना भी बहुत प्यारा था, लेकिन कभी भी इस सोच का शिकार ना हुई है। शायरी के अंदर, नात खानी के अंदर, नकाबत और महफिलों का जो एक तरीका चल पड़ा है ना हमारे यहाँ, एक तरफ मक्का को रखा जाता है, दूसरी तरफ मदीने को रखा जाता है, और नऊज़ु बिल्लाह फिर तो बात अब आगे बढ़ गई है, एक तरफ मदीने को रखा जाता है, दूसरी तरफ खुदा की जन्नत को रख दिया जाता है। ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं जिससे मक्का की बेहुरमती सामने आती है, काबा शरीफ की बेहुरमती सामने आती है, मदीने शरीफ की बेहुरमती सामने आती है, जन्नत की बेहुरमती सामने आती है। ऐसी सोच कोई शरी सोच नहीं है। हम इस सोच का शिकार हैं कि जहां हुजूर रहे खुदा की बरकतें वहां पर उरूज पर रही। सरकार मक्का में रहे या मदीने में रहे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां रहे वहां रहमत ही रहमत थी। लेकिन आप अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ से भी बेपनाह प्यार करते थे, लेकिन अपने रब के शहर और अपने जद्दे आला जनाब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के हरम मक्का से भी आप अलैहिस्सलाम बड़ा प्यार करते थे। इसलिए ये चीज़ यहीं तक रहने दीजिए, ये बात भी मैंने समझने के लिए कही है। बहरहाल अब वो जो एक गिरोह था मुहाजिरीन का और आगे इस्तिकबाल करने वाला जो गिरोह था अंसार का, अगर हम बात यहीं पे ठहरा दें तो यूँ समझे बात बड़ी हो जाएगी। मैंने गुजारिश की है कि मुझे आज के खुतबे में ना पूरे 23 साला नबवी ज़िंदगी जो है, नबूवत के ऐलान के बाद वाली जो ज़िंदगी है, उसका एक निचोड़ आपके सामने रखना है और उसका हासिल कलाम जो है और उस सीरत का जो खुलासा है वो मैंने आपके सामने रखना है। बहरहाल आज अगर किसी गली के वो आखिरी कोने के ऊपर जनाब जहाँ उसको अभी तक सेवरेज की सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं और बिजली की सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं, लेकिन उसके बाप दादा का बनाया हुआ वो एक ठिया है ना रिहाइश के लिए, तो वो वहीं पे ही है और उसको आप ऑफ़र कर दें कि जनाब मैं तुझे बहुत बड़ी सोसाइटी राहत गार्डन की तरफ लेकर आता हूँ और आप ये जगह बेच दो, ये छोड़ दो। वो आसानी से ये फैसला, जो ख़ानदानी बंदा होता है ना जनाब, वो आसानी से बाप दादा की बनाई हुई चीज़ का सौदा नहीं करता, छोड़ता नहीं है। लेकिन वो आबाई वतन जहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे और आप अलैहिस्सलाम के आबा अजदाद रहे, जिसकी बुनियाद जनाब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने रखी, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर उसको भी छोड़ा तो दीन की खातिर, कलमा तय्यबा की खातिर, पैगाम खुदाबंदी की खातिर, इससे बढ़कर और क्या मिसाल हो सकती है हमारे लिए कि हमें अपनी जान और हमें अपने मालो मता और हमें अपने जनाब वतन, अपनी सरजमीन, अपनी मट्टी, इससे कहीं बढ़कर अगर प्यारी चीज़ है तो वो दीन मुस्तफ़ा होनी चाहिए, वो मज़हब इस्लाम होना चाहिए, वो पैगाम खुदाबंदी होनी चाहिए, वो राह हक होना चाहिए, जिसकी
अमली दलील आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैसला हिजरत था। बहरहाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की, अंसार ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस्लामी अखुवत और इस्लामी भाईचारे की जो मिसालें यहाँ पर हमें नज़र आती हैं, ये तारीख़ इस्लामी के अंदर भी कहीं नज़र नहीं आती कि किस तरह उन्होंने चार दीवारियों के हिस्से कर दिए कि जनाब हमारे भाई अपना वतन दीन की खातिर छोड़कर आए हैं, आए हमारे साथ रहें। उनकी ज़मीनें थीं, खेती बाड़ी उनके पेशे थे, उन्होंने उसके अंदर अपने मुसलमान भाइयों को शरीक किया। यहाँ तक रिवायात मिलती हैं कि अगर मुहाजिर भाई की बीवी नहीं थी, शादी नहीं हुई थी और किसी अंसारी की 2 या 3 बीवियाँ थीं, उन्होंने एक एक बीवी को तलाक देकर इद्दत गुजार कर अपने भाई मुसलमान का घर आबाद किया कि ये अपना सब कुछ छोड़कर आए हैं, ये यहाँ बेघर न रहें, ये भी घर वाले बन जाए। अपने दिल से पूछें ये कितना बड़ा जज्बा था। लेकिन ये जज्बा कहाँ पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, कौन सा ऐसा नुस्खा था, कौन सा ऐसा कीमियाई असर था जिसने उनके दिलों को बदल कर रख दिया। वो कीमियाई असर और वो नुस्खा शिफा जो था वो आप अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस थी। औस और खजरज सगे दोनों भाई थे, दोनों सगे, बाद में तो कबीले बन गए ना, बाद में तो चचाजाद ये खानदान बन गए, लेकिन असल माँ बाप एक ही थे, दोनों भाइयों का नाम था औस और खजरज। 120 साल उनके अंदर लड़ाइयाँ रही, कत्ल गारत रही, झगड़े रहे, पूरी सदी से भी ज्यादा अरसा 120 साल। जरा सोचिए 120 साल जिस आग को भड़काया गया हो, भला वो इतना जल्दी बुझ सकती है? लेकिन रहमत लिल आलमीन के रहमत वाले पानी ने उस 120 साल आग को बुझा के रख दिया। वो एक दूसरों के जानी दुश्मन थे, अदावत खून की तरह उनके अंदर दौड़ती थी। जहां अदावत दौड़ती थी वहां मोहब्बत दौड़ने लग गई और वहां एक दूसरे का एहसास पैदा हो गया। इस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआशरे को अपने पाँव के ऊपर खड़ा किया। यहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रस्ते में आते हुए भी और ख़ुद मदीना शरीफ पहुंचकर भी आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जिस इस्लामी काम की बुनियाद रखी वो मस्जिद नबवी थी। क्या थी? अब आप बताएं, अगर हम अपना घर छोड़कर जाएं, अल्लाह ताला के फ़ज़मान, अल्लाह की पनाह जो सैलाब ज़दगान के साथ हुआ वो जहां गए, अब आप अलैहिस्सलाम अपने सहाबा किराम के साथ आ रहे हैं, मक्का छोड़कर मदीना शरीफ की तरफ आए। थोड़े लम्हे के लिए गौर करें, बंदा आते ही अपना ठिकाना ढूंढता है, कोई खैमा बनाता है, कोई जनाब राशन पानी का इंतज़ाम करता है, कोई बच्चों का जो है वो सर छुपाने के लिए कोई जगह बनाता है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज के लिए हुजरे बाद में बनाए, अपनी ज़ाती रिहाइश के लिए मकान बाद में बनवाया। ये सारे सिलसिले ऐसा ऐसा बाद में होते रहे। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने मदीने शरीफ में आकर बुनियाद किसकी रखी? इबादत गाह की बुनियाद रखी, सजदा गाह की बुनियाद रखी, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। ये भी हमारे लिए सबक है कि अपना ख्याल बाद में रखो और खुदा के घर का ख्याल पहले रखो। तुम्हारे घर सादा हों, बनते हों, बाद में बनाते रहो, लेकिन सबसे पहले कोशिश करो रब की मस्जिद को आबाद करने की, रब के घर को आबाद करने की। यह भी एक सबक था हिजरत के बाद। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी तौर पर यहाँ रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीगर लोगों से, दीगर मज़ाहिब के पैरोकारों से, यहूद व नसारा से भी मुआहदे किए। एक शहरी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इस्लामी सल्तनत के लिए ज़रूरी था वो आप अलैहिस्सलाम ने किया और जिहाद के मैदान में भी उतरे आप अलैहिस्सलाम। वो जो नासूर बन चुके थे, जिनको बार बार समझाया गया था, आप देखिए आप अलैहिस्सलाम ने शर से बचते हुए, खून रेजी से बचते हुए मक्का को छोड़ा, मदीने शरीफ की तरफ आ गए। लेकिन मक्का वालों ने फिर भी साजिशों को नहीं छोड़ा, वो यहाँ पर आ गए, मुनाफिकीन यहाँ पैदा हुए, यहूदियों के साथ उन्हें साजिशें शुरू की और इस तरह उन्होंने यहाँ पर भी तिजारत को और दीगर मामलात को मुसलमानों के लिए नुकसान पहुँचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना। ए हबीब, अब इनका कला कमा कर दीजिए, अब इनको जड़ से उखाड़ फेंकिए। अब इस नासूर का हल यही है कि इसे काट दिया जाए और इसे खत्म कर दिया जाए। डॉक्टर भी अपने तौर पर पूरी कोशिश करता है कि टांग को बचाया जाए और जहर का यहीं पर ही कोई इलाज हो जाए, लेकिन बिलाखिर शुगर के बायस, किसी और वजह से, किसी चीज के डसने के सबब, डंक मारने के सबब बिलाखिर डॉक्टर को भी यह फैसला करना पड़ता है कि जनाब बाजू काटने के सिवा अब हमारे पास कोई हल नहीं, पाँव काटने के सिवा अब हमारे पास कोई हल नहीं, टांग काटने के सिवा अब हमारे पास कोई हल नहीं। तो जब आखिरी हल यही नजर आता है तब जाकर यही फैसला होता है। 150 के करीब कुफार थे जिनके वजूद से इस सरजमीन को पाक कर दिया गया और एक बहुत बड़ा पाकीज़ा मुआशरा वजूद में आ गया। उसके मुकाबले में जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम दोम, जिन दिनों में पाकिस्तान मारे से वजूद में आ रहा था और इसकी कागजी और तहरीकी कोशिशें जारी थी, इस दौरान ये 2 बड़ी जंगें बर्पा हुई और करोड़ों लोग कत्ल हो गए। लेकिन ये हवस की जंग थी, ये इक्तिदार की जंग थी, करोड़ों लोग लुक्मे अजल बने और ये जापान जो आज चैंपियन है
है मईशत के अंदर, इसका तो नक्शा मिट चुका था, इसकी तो रियासत का नाम और निशान भी मिट चुका था। लेकिन ये जंगें इतनी बड़ी हुई, इंसान इंसान से लड़ा, करोड़ों लोगों को उसने मारा, लेकिन इसके मुकाबले में उसने दुनिया को दिया क्या है? उसने कौन सी इस्लाह की है? कौन सी उसने इस अपना मुआशरे को खैर पहुंचाई है? लेकिन 150 के मरने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुआशरे को रहमत बख्शी है, इस मुआशरे को ईसार की दौलत से नवाजा है, इस मुआशरे को अखुवत इस्लामी की दौलत से नवाजा है। खैर, आप अलैहिस्सलाम ने इस एतबार से भी इस्लाम को आगे पहुंचाया और यह सिलसिला जारी रहा। आप अलैहिस्सलाम बराबर हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की तालीम और तरबियत अपनी उम्मत की करती रहे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह आलमी सतह पर भी निगाह रखे हुए थे कि कोई ताकत, कोई कुव्वत जो उठने की कोशिश करे और हमारे इस्लाम को मगलूब करने की कोशिश करे, उसकी आंख को वहीं पर ही निकाल दिया जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तौर पर भी अपनी निगाहें बुलंद रखी। मुस्तकबिल बीनी के हवाले से, दूर अंदेशी के हवाले से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबरें दी और सबसे बढ़कर एक ऐसी जमात को तैयार किया, एक ऐसे अफराद का इज्तिमा तैयार किया, एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद रखी जो रहती दुनिया तक ता सुबह क़यामत। अगर हमें देखना हो कि हुजूर की सीरत कैसी थी, तो फिर हमें अहले बैत तहार की तरफ जाना पड़ता है, फिर हमें जनाब हज़रात सहाबा किराम की तरफ जाना पड़ता है। अगर हमें यह देखना हो कि आप अलैहिस्सलाम उठते बैठते कैसे थे, आप अलैहिस्सलाम खाते पीते कैसे थे, आप अलैहिस्सलाम के मामूलात ज़िंदगी कैसे थे, आप अलैहिस्सलाम की घरेलू ज़िंदगी कैसी थी, इस सिलसिले में आप अलैहिस्सलाम ने जिन हस्तियों को तैयार किया, हज़रात सहाबा किराम, हज़रात अहले बैत तहार की सूरत में, वो हमेशा के लिए बाद वाले लोगों के पेशवा बन गए, रहबर बन गए, रहनुमा बन गए। यूं समझिए ईमान एक अलग सूरत में था, अखलाकियात एक अलग सूरत में थे और ज़िंदगी जो गुजर रही थी वो एक अलग सूरत में थी। ईमान को आप अलैहिस्सलाम ने उठाया, अखलाकियात से हुजूर ने जोड़ा और इन दोनों को उस अमली ज़िंदगी के अंदर डाल दिया। एक ऐसा इंसान आप अलैहिस्सलाम ने तैयार किया जिसका एक ही वक्त में अकीदा भी ठीक है, सोच भी ठीक है, उसके मामलात भी ठीक हैं, उसके ताल्लुकात भी ठीक हैं और उसकी अमली ज़िंदगी जो है वो भी काबिल रश्क ज़िंदगी है। यूं समझें, ऐसा नहीं हुआ कि लीमू का तुख्म और बीज काश्त किया जाए और जनाब वहाँ से कोई आम का दरख्त निकल पड़े, यानी किसी कांटेदार दरख्त को बोया जाए और जनाब उसकी शक्ल जो है वो किसी फलदार दरख्त की हमारे सामने आ जाए। नहीं, आप अलैहिस्सलाम ने तौहीद का ऐसा तुख्म काश्त किया, ऐसा बीज ईमान वाली सरजमीन और जरखेज ज़मीन के अंदर डाला। वहाँ से हज़रात सहाबा किराम बाहर हमारे सामने आए, वहाँ से अहले बैत अतहार के अफराद हमारे सामने आए। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ इंसान नहीं थे बल्कि इंसानियत साज भी थे, इंसान बनाने वाले भी थे। आप तो खुद अजीम इंसान थे, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान बना कर गए, मुआशरे को बना कर गए। एक ऐसा मुआशरा जिसमें दूसरे का एहसास है, एक ऐसा मुआशरा जिसमें अपनी ज़रूरत को दबाकर दूसरे ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का ख्याल रखा जाए, एक ऐसा मुआशरा कि जिसमें खुद तो भूखा रहा जाए लेकिन हमसाये का ज़रूर ख्याल रखा जाए कि वो खाकर सो रहा है या खाकर नहीं सोया। एक ऐसा मुआशरा जिसके रहने वालों के हाथों से, जिसके रहने वालों की ज़बानों से दीगर लोगों के मालो जान की हिफाजत हो, दीगर लोगों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया को ऐसा मुआशरा दिया और बिलाखिर जब पैगाम अपनी इंतहा को पहुँचा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो काम ले लिया जिसके लिए अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे आखिर में भेजा था। तो यूं समझिए, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, अरबी में कहते हैं हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौट कर जानी है। बिलाखिर सरकार जिस बारगाह से हमारे दरमियान आए थे, हमारे दरमियान से उठकर ज़ाहिरी तौर पर नज़रों से ओझल होकर उसी मालिक, उसी खालिक की बारगाह के अंदर पहुँच गए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िंदगी मुबारक, हयात मुबारका और 23 साला ये दौर नबूवत का जो आखिरी लम्हा है, मैं वो आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। अगर हम आप अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी एक तरफ रख दें और आखिरी जो अल्फाज आप अलैहिस्सलाम के 2 जुमले सरकार की ज़बान मुबारक से निकले, अगर इनको हम पकड़ लें, आखिर ये नबी के आखिरी जुमले हैं ना। हमारे यहाँ तो कोई बुज़ुर्ग फौत हो रहा हो, कोई बड़ा आदमी बिरादरी का वडेरा फौत हो रहा हो ना, तो उसके लब हिल रहे हो, अब्बा जान अम्मा जान, हम कान लगाए हुए होते हैं, यार देखें तो सही, ये आखिरी वक्त में कोई वसीयत तो नहीं कर रहा, कोई हमें तलकीन तो नहीं कर रहा। ये हम बड़ी कोशिश में होते हैं और अगर उसके कलमे की आवाज़ सुन लें तो एक धूम मच जाती है, एक शोर उठ जाता है। हमारे अब्बा जान, हमारे दादा जान दुनिया से गए तो हमने जनाब कान लगाकर सुना तो वहां से कलमे की आवाज आ रही थी, वहां से ये वसीयत, जनाब ये आखिरी अल्फाज मेरे अब्बा जान मेरे दादा जान के ये थे। ये सारी बातें हमारे यहाँ गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन हम ये थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, सिर्फ मालूमात न लें बल्कि इसकी रूह में उतर कर इस बात को सोचें। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारक के जो आखिरी लम्हे हैं, उन लम्हों में सरकार के लब मुबारक हिल रहे हैं, जिसके बाद आप अलैहिस्सलाम पर ज़ाहिरी
ज़ाहिरी तौर पर वफ़ात का हुक्म तारी हो जाना है और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का हुक्म जारी होना है, लेकिन उससे पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से दो जुमले निकले। नंबर 1 अस्सलाह, नंबर 2 वमा मलकत ऐमानुकुम। ए लोगो, नमाज को भी नहीं छोड़ना और साथ साथ जो तुम्हारे मातहत है ना, तुम्हारे नौकर हैं, चाकर हैं, खादिम हैं, गुलाम हैं, इनके हुकूक का भी ख्याल रखना। बात ही ख़त्म हो गई। नमाज से मुराद हुकूकुल्लाह और इन गुलामों से मुराद हुकूकुल इबाद। आप अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर जुदा होते हुए और जाते जाते भी अपने पूरे दीन इस्लाम का खुलासा बताकर तशरीफ़ ले गए और बता गए कि इबादत भी नहीं छूटनी चाहिए, यानी रब के घर के साथ भी तुम्हारा ताल्लुक़ कायम रहना चाहिए। जो मैंने आकर तुम्हारे ताल्लुक़ को रब के साथ मजबूत किया, अब इस ताल्लुक़ को तोड़ना नहीं। और साथ ख्याल रखना, सिर्फ इबादत पर इक्तिफा नहीं करना, मुआमलात का ख्याल रखना, अखलाकियात का ख्याल रखना, दूसरे लोगों के जो तुम पर हुकूक हैं उनकी अदायगी का ख्याल रखना। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी 63 साल ज़िंदगी मुबारक का एक हासिल था, खुलासा था, जो हमने कोशिश की जुम्मा के 4 खुतबों में आप तक पहुँचाने की। और मैं आखिर में यही अर्ज़ करूँगा, हम जितने तरक्की पजीर हो जाएं, हम जितने टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हो जाएं, हम जितने जनाब मॉडर्निज़्म के अंदर चैम्पियन बन जाएं, लेकिन हमारी नजात, हमारी बका, हमारी कामयाबी हुजूर की तालीमात के अंदर है, सरकार के साथ दामन वाबस्ता रखने में है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ताल्लुक़ मजबूती से जोड़ने के साथ है, और आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, ताज़ीम और तकरीम के होते हुए हुजूर के उसवा हसना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में हमारी नजात है। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता